हेलो टॉरस, ये होगी आपके लिए वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 6 से लेकर के 12 जुलाई 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एस ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, नाइट ऑफ कप्स है, ओके, किंग ऑफ सोर्ड, डेथ कार्ड, स्ट्रेंथ कार्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड, बॉटम ऑफ द डेक। सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो, एक्वेरियस है, लियो है, जेमिनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास, हाँ जी, 3 ऑफ सोर्ड। 3 ऑफ सोर्ड से थर्ड पार्टी सिचुएशन बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रही है और ब्रेकअप जैसी स्थिति बनी हुई है। अभी फ़िलहाल आप सेपरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है राइट नाउ, क्योंकि आपके पर्सन आपको धोखा दे चुके हैं किसी थर्ड पर्सन के चक्कर में आकर के। उनके साथ रोमांटिकली ये इन्वॉल्व हैं और अभी आपकी इनसे बात नहीं हो रही है। आपने ही करी है बातें बंद वैसे, यस। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए तो व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे दिखाई दे रहा है, देखिए थोड़े दिन और रुक जाइए, सब कुछ सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स अभी टर्न ले रहा है, आपके फेवर में टर्न ले रहा है। और मुझे लगता है क्योंकि कुछ शायद प्लानिटरी पोजीशन भी ऐसी बनी हुई है जिससे कि अब चीज़ें लौट करके वापस आएंगी और कुछ हद तक चीज़ें आपके फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही हैं यहाँ से। ओके, सो आपको अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसा होने जा रहा है जो बिल्कुल आपके फेवर में ही होगा और आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है उस चीज़ के लिए। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास 10 ऑफ कप्स भी है। सो देखिए यहाँ पर आप इस पर्सन से शादी करना चाहते थे, आपने इस पर्सन को प्रपोज़ भी किया था फॉर मैरिज, लेकिन उस कमिटमेंट के बावजूद भी जो आप दोनों के बीच में था, इस पर्सन ने एक्चुअली आपके इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज दे वर विद समबडी एल्स। ओके, ये आपको भी बेवकूफ़ बना रहे थे देखा जाए तो, और उस थर्ड पर्सन को भी देखा जाए तो, क्योंकि ये आपके साथ भी रिलेशनशिप में थे, उनके साथ भी रिलेशनशिप में थे एट द सेम टाइम। यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। 10 ऑफ कप्स है। अब आपका दिल एक्चुअली इस चीज़ को लेकर के बड़ा टूट सा गया है, क्योंकि आपने इमोशंस वाइज इस पर्सन को पूरी तरह से, इस पर्सन पे पूरी तरह से इन्वेस्ट किया था अपना, लेकिन अब आपको रियलिटी पता चल रही है कि ये तो क्या ही हो गया, राइट। लेकिन बस मैंने कहा ना, अब जस्ट थोड़ा सा आपको वेट करना है और देखिएगा कि कैसे चीज़ें चेंज होती हैं। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। एस ऑफ वॉन्ड्स से मैं ये देख रहा हूँ कि कोई और भी है आपके आसपास जो आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, आपकी ओर हाईली अट्रैक्टेड हैं, पैशनेट हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपको प्रपोजल देने वाला है कोई आपके आसपास या आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं। वो बस यही है कि पैशनेट हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस पर्सन को एक्सेप्ट कर लें। ओके, हालांकि ये पर्सन अट्रैक्टिव हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू योर पर्सन, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। 4 ऑफ सोर्ड मुझे बता रहा है कि अभी फ़िलहाल आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से, क्योंकि अभी आपसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है कि आपके अब रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। ओके, इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा अभी हिचक रहे हैं। एक्चुअली आप करना तो चाहते हैं एक्सेप्ट, लेकिन आपका दिल कह रहा है कि नहीं, अभी मुझे एक्सेप्ट नहीं हो रहा। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो यू नीड सम हीलिंग राइट नाउ। ओके,
बात करते हैं यहाँ पर पहले कार्ड की, वो है आपका एस ऑफ सोर्ड। इससे पहले मैं बता देता हूँ आपको ये चीज़, ये है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट और इसको हम आपके नाम से एनर्जाइज करके देते हैं अगर आप इसको परचेज़ करते हैं हमसे तो। इसी तरह से मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट भी है, अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट के लिंक से आप परचेज़ कर सकते हैं। नीचे दिया हुआ है लिंक उसका, उसको आप क्लिक करके डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हैं। और उसमें आपको अगर कूपन कोड की ज़रूरत है, अगर आप डिस्काउंटेड प्राइस पे लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको एक वीडियो मिलेगा, उसमें आपको डिस्काउंट कूपन कोड भी मिलेगा। ओके, सो अब बात करते हैं यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड की। एस ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए आपके जो पर्सन हैं ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, और सॉरी, आपके पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो नया पर्सन है उसकी बात कर रहा हूँ। ये जो नया पर्सन आपके पास आ रहा है, जो आपको लेकर के पैशनेट है, वो आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, और ये चीज़ आपके पर्सन को भी बर्दाश्त नहीं हो रही है कि कोई आपको कैसे प्रपोज कर सकता है। वो उनको लगता है कि दे पोजेस यू ऑल्सो एंड दैट थर्ड पर्सन ऑल्सो। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन बन गई है कि आपके पर्सन ना तो आपको छोड़ना चाह रहे हैं और ना ही आपको मूव ऑन करने देना चाह रहे हैं। एक तरह से ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी बहस हो सकती है। क्लैरिटी हालांकि इस बहस से ही आपको मिलेगी और विक्ट्री भी कहीं ना कहीं आपकी होती हुई दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड से। ओके, सो यहाँ पर बात करते हैं अब हमारा नाइट ऑफ कप्स, इसके बारे में भी बात करूँगा। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ जो मैं भूल गया था बीच में बताना। नीचे दिया हुआ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक होगा और फर्स्ट कमेंट में भी आपको वो लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर के रजिस्टर कर लीजिए। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं मेरे साथ तो डेमो क्लास फ्री है, फ्री डेमो क्लास पे आप जाइए, उसको क्लिक कर दीजिए और रजिस्टर कर लीजिए। वहाँ से आपको फ्री टैरो डेमो क्लास मिल जाएगी। ओके, वहाँ से मतलब आपको रजिस्टर करना है, मैं को लाइव दूंगा आपको। ओके, सो मैं बता दूंगा आपको कि कब जा कर के वो क्लास होगी। ओके, बात करते हैं यहाँ पर अब नाइट ऑफ कप्स की। नाइट ऑफ कप्स से मैं ये देख रहा हूँ कि ऐसा होते ही मतलब आप दोनों के बीच में जो बहसबाजी होगी, आप दोनों के बीच में जो बोलचाल होगी, उसके बाद से इस पर्सन को ना बहुत इनसिक्योरिटी होने लग जाएगी, मतलब आपके पर्सन को इनसिक्योरिटी होने लग जाएगी। और उसके बाद ये पर्सन आपको अब मनाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि उनको पता है कुछ बैकफायर भी हो सकता है उनके ऊपर, लेकिन इसकी परवाह किए बिना ही ये पर्सन आपके पास आ जाएंगे और आपको प्रपोज़ल दे सकते हैं। आपको बोल सकते हैं कि नहीं, मैं तो आपके लिए ही हूँ और किसी और के लिए नहीं हूँ, मैं किसी और को नहीं चाहती वटएवर। ओके, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मतलब ऐसी झूठ मूठ बता करके आपको अपनी तरफ करने की कोशिश कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है नाइट ऑफ कप से। ओके, सो देखिए नाइट ऑफ कप से यस मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर के थोड़ा रोमांटिक फील कर रहे हैं और आपको लूज़ नहीं करना चाहते किसी भी हालत में, इसीलिए अपॉलॉजी भी देने को तैयार हैं। हालांकि ये अपॉलॉजी इतनी जेन्युइन नहीं होगी। ओके, सो ये भी मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो बात करते हैं अब यहाँ पर हाँ, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। इसके साथ ही मुझे यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड भी दिखाई दे रहा है। आप इनकी चाल समझ चुके हैं, आप इनकी बातें समझ चुके हैं कि ये पर्सन तो मक्खन पॉलिश लगाने में माहिर है और आपको पता ही है कि थर्ड पार्टी कहीं नहीं गई। ओके, थर्ड पार्टी अभी भी इनकी लाइफ में होगी ही होगी और ये झूठ बोलने में, मैनिपुलेट करने में सबसे माहिर है। और आपके पास ऐसे क्वेश्चन होने वाले हैं जिनके आंसर शायद इनके पास ना हो और आप इनको कट ऑफ करने के लिए तैयार बैठे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप इस पर्सन को ना थ्रैश करने वाले हैं, बहुत अच्छे से थ्रैश करने वाले हैं। आपकी बहस होने वाली है इस पर्सन से, हालांकि ये बोल नहीं पाएंगे आपके सामने कुछ भी क्योंकि गलतियाँ इनकी है। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए डेथ कार्ड भी मौजूद है। डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस हफ्ते इस एंडिंग से गुजर रहे हैं। मे भी हो सकता है कि आप फाइनली इस पर्सन को एक टाटा बाय बाय कह सकते हैं, एंडिंग दे सकते हैं, रिलेशनशिप को ख़त्म कर सकते हैं, ब्रेकअप कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है डेथ कार्ड से। और यहाँ से अब आपका एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आपने इस रिलेशनशिप में जो गलतियाँ की हैं और उनसे क्या क्या सीखा है वो अब आपको रिवाइंड करने का टाइम आ चुका है। और मुझे लगता है कि यहाँ से अब आप जितना जल्दी ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने आप को, जितना जल्दी आप मूव ऑन करेंगे, उतनी ही जल्दी आप एक नई शुरुआत की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। ओके, डेथ कार्ड से यूनिवर्स आपको चाहता है कि आप एक नई शुरुआत करें। इस पर्सन के साथ रहना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए स्ट्रेंथ कार्ड भी है। स्ट्रेंथ कार्ड मुझे बता रहा है कि देखिए आपके जो पर्सन हैं
इनके साथ देखिए नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी तो हमेशा ही रहती है, और आपको पता ही है हमेशा से आप दोनों लड़ते ही आए हैं, हमेशा आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़ा है, हालांकि गलतियां भी इन्हीं की रहती है तभी भी। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे लगता है कि अब आप इससे ऊपर उठ चुके हैं, अब आप इन लड़ाई झगड़ों में नहीं फंसना चाहते, और आपको पता है कि इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ एनर्जी ख़राब होती है, दैट्स इट। ओके, और अब आप मूव ऑन करने के बारे में ज़्यादा बेटर समझते हैं। अगर ठीक है, अगर आपकी मेरे से नहीं बनती है तो देन नमस्ते, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, जो भी है, बाय बाय। ओके, आप इतना कर सकते हैं। ओके, और ये करने के लिए आप तैयार हैं, इतनी हिम्मत आपने जुटा ली है। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, पहले आपके अंदर ये हिम्मत नहीं थी लेकिन अब है। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर आपके अकेले का हाथ नहीं रहा है। ओके, इस रिलेशनशिप को ख़राब करने, मतलब आपका अपने का हाथ नहीं रहा, इस पर्सन का तो रहा ही है। इसके साथ ही मैं और भी लोगों का हाथ देख रहा हूँ। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स से मैं मल्टीपल लोग देख रहा हूँ जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने में लगे हुए थे काफ़ी टाइम से। इन लोगों का बस एक ही मकसद था, किसी तरह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप कराया जाए, बिकॉज़ ये लोग एक्चुअली हो सकता है या तो आपकी तरफ अट्रैक्टेड थे या फिर आपके पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड थे, ऐसे कुछ लोग थे। तो इस वजह से वो जहर घोलने का काम आप लोगों के बीच में करा करते थे, और वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं इस चीज़ में। ओके, हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि इस लड़ाई झगड़े के बाद, इस ब्रेकअप के बाद से ये पर्सन जो है काफ़ी इनकी ना ज़िंदगी में एक अलग सा भूचाल सा आ जाएगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि इनको लगेगा कि लाइक दे आर नॉट परफेक्ट, दे आर नॉट वेल इनफ। उनको लगेगा कि आपको ये डिज़र्व नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए, आपके लायक बनाने के लिए अपने ऊपर काम करते हुए दिखाई देंगे। वो आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं किसी तरह से, और वो भी जल्दी से जल्दी इम्प्रेस करना चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दें और उनको अपना लें, इस तरह से। ओके, सो मुझे नहीं लगता कि आप उनको अपनाने वाले हैं, और वो भी इतनी जल्दी कोई चेंज नहीं होता है, आपको पता है। लेट्स सी, 8 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है। सो देखिए आपके लिए अब एक कम्युनिकेशन तो ज़रूर होने वाला है इस पर्सन के साथ। हालांकि ये कम्युनिकेशन इतने ज़्यादा बार होगा इस हफ्ते में कि आप बोर हो जाएंगे, आपको लगेगा कि लाइक क्या है ये, क्यों कर रहा है बार बार कॉल। 2 ऑफ वॉन्ड्स से आपको चॉइस लेनी पड़ेगी अब इस हफ्ते। ओके, ये चॉइस इसलिए भी ली जा रही है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे 8 ऑफ वॉन्ड्स प्लस 2 ऑफ वॉन्ड्स मिल करके बनते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि बर्डन का कार्ड है। तो आपके लिए रिलेशनशिप ही बर्डन की तरह बनता चला जाएगा लास्ट पार्ट ऑफ द वीक में, और फिर आपको लगेगा कि नहीं, अब मुझे गिव अप ही करना पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर वे। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी, यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं मैसेज। वेल ओके, सो आपकी देखिए इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, आपके पर्सन की भी इच्छा शक्ति जागृत हो रही है आपको वापस पाने के लिए, लेकिन देखिए इनको रियलाइजेशन है, लेकिन क्या ये सुधरेंगे, क्या ये सुधरने वाले हैं इन फ्यूचर, इस पे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन सुधरेंगे, क्योंकि एक पर्सन अगर धोखेबाज होता है ना, देयर विल ऑलवेज बी लाइक, वो हमेशा धोखा ही देंगे। ओके, क्योंकि उनको आदत हो चुकी है इस चीज़ की। ओके, और अब आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है कि ये पर्सन सुधरने वाले नहीं हैं, और आप अपनी विल के हिसाब से, आप अपनी विल पावर को यूज़ करके आगे बढ़िए, क्योंकि मुझे पता है दिस इज़ वेरी टफ डिसीजन फॉर यू, लेकिन फिर भी आपको लेना पड़ेगा। ओके, सो नाउ अब आप नीचे जो 2 वीडियोज़ आ रही हैं उनमें से इसको शेयर कर दीजिए, इसको आप देख लीजिए अगर आप ये परचेज़ करना चाहते हैं तो। और टैरो रीडिंग डेमो क्लास के लिए अगर रजिस्टर करना चाहते हैं, नीचे दिया हुआ लिंक उसका फर्स्ट कमेंट में भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहाँ से जा करके आप इसको रजिस्टर कर लीजिए। ओके, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।